ले ले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आज हम हैं बलिया के सिकंदरपुर थाने में। दोस्तों, ये बहुत पुराना थाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी स्थापना 1882 में हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस थाने से और मुर्गे का क्या संबंध है। दोस्तों, तो पूरे प्रदेश और देश के लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं वो जान जाए कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये एकमात्र ऐसा थाना है दोस्तों कि जिसमें एक शहीद बाबा की मज़ार बनाई हुई है। ये मज़ार जो है, हमको लगता है कि थाने से के निर्माण के पहले की बनी हुई है, और उसके बाद ये थाना बना हुआ है। और यहाँ पर जो है मान्यता है कि जो लोग अपनी तकलीफ़, अपनी परेशानी लेकर के और शहीद बाबा की मज़ार पे आते हैं दोस्तों, यदि उनकी मान्यता पूरी हो जाती है तो वो इस तरीके के जो मुर्गे आप देख रहे हैं, इस तरीके के मुर्गे जो है वो चढ़ाते हैं। चढ़ाते हैं का मतलब यहाँ पे एक मुर्गा जो है वो छोड़ जाते हैं। तो ये मुर्गे जो है वो अनंत काल तक बने रहते हैं। एक चीज़ और बताते चले दोस्तों आपको कि इन मुर्गों को कोई छेड़ता नहीं है, न कोई छूता है, न कोई चुराता है। वैसे भी थाने से चोरी की संभावना तो ख़त्म है, लेकिन कोई छेड़ता नहीं है, कोई ले जाने की कोशिश भी नहीं करता। और इस तरीके की ये बड़ी अजीब कहानी है दोस्तों। ये पुलिस थाने में ये जो मुर्गे हैं, ये एक मान्यता की वजह से यहाँ पे टिके हुए हैं। आइए दोस्तों, हम आपको अंदर लेके चलते हैं, वहाँ शहीद बाबा की मज़ार पर आपको दिखाते हैं कि किन शहीद बाबा को ये मुर्गे जो है वो प्रसाद के रूप में लोग चढ़ाते हैं। आइए ज़रा हम यहाँ थाने के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको थोड़ा सा, और उसके बाद जो है हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे दोस्तों। दोस्तों, आज हम उस मज़ार पे चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं। इसका दरवाज़ा हम खोलते हैं, ये थोड़ा दिखा दीजिए। ये थाना में शहीद बाबा की मज़ार है, और यहाँ पे जो पुजारी हैं वो गुलाम मुस्तफ़ा जी हैं, जो यहाँ की पूजा पाठ करते हैं। हम यहाँ अंदर आए हैं दोस्तों, और ये आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे जो है ये एक शहीद बाबा की मज़ार है, जिनके पास लोग अपनी दुख तकलीफ़ लेकर के आते हैं। थोड़ा सा हम भी प्रणाम कर लेते हैं बाबा को। यहाँ पे लोग अपनी दुख तकलीफ़ लेके आते हैं दोस्तों, और यहाँ पर जब उनकी मान्यताएं पूरी हो जाती हैं तो वो जो है मन अपने प्रसाद के रूप में कह लीजिए, या बाबा की सेवा के रूप में कह लीजिए, वो लोग जो है मुर्गा चढ़ाते हैं दोस्तों। तो ये जो मुर्गा चढ़ाने की प्रथा है, ये प्रथा आज की नहीं है दोस्तों, बहुत पुरानी प्रथा है ये। और ऐसी मान्यता है, यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की तो ऐसी मान्यता है कि जो भी आरक्षी या जो भी प्रभारी यहाँ पे आते हैं थाने में, वो यहाँ पे समय समय पे चादर चढ़ाते रहते हैं, अपनी आने के समय पर भी और जाने के समय पर भी। यानी कि जब यहाँ से वो चले जाते हैं, उनका कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है दोस्तों, तो तब भी वो उसी तरीके से जो है चादर चढ़ा करके जाते हैं। और एक चीज़ और बता दें हम आपको कि यहाँ के थाना प्रभारी समय समय पर यहाँ पर चादर चढ़ाने का काम करते हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि थाना शहीद बाबा सिकंदरपुर बलिया इस साल की तरह ही, हर साल की तरह 17 मई को 5 बजे जो है वो पोशी और गागर का कार्यक्रम एसओ सिकंदरपुर के द्वारा निश्चित होना हुआ है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जितनी भी मान्यताएं हैं, हमारे देश में बहुत सारी मान्यताएं हैं और बहुत सारे देवी देवता हैं, लेकिन ये बड़ा अनोखा मामला है ज़िले का कि जिसमें पुलिस थाने में इस तरीके की एक मज़ार है, और इस मज़ार में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दोस्तों। प्रदेश के दूर दूर के कोने कोने से लोग आते हैं, जिनको भी इसके बारे में पता है। और जब इनकी मान्यता पूरी हो जाती है तो ये जो है मुर्गे के रूप में भी चढ़ाते हैं, मुर्गा भी चढ़ाते हैं, और यहाँ पे जो प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, तो ये प्रसाद वगैरह बांट करके और एक याद के रूप में अपना एक मुर्गा छोड़ जाते हैं। आइए हम थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं यहाँ पे लोगों से। कुछ लोग बाहर खड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके की ये प्रथा है और ये कब से चल रही है। प्रथा बहुत पुरानी है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कुछ लोगों से, कुछ नागरिक हैं यहाँ पर।
तो उनसे हम बात करेंगे और जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। यहाँ कुछ स्थानीय लोग मौजूद है दोस्तों, आज हम उनसे बात करते हैं। इन लोगों को शायद इसके बारे में मालूम है। सर आप यहीं से हैं क्या? जी, क्या नाम है सर आपका? उत्तम चंद चौहान। चौहान जी, एक बात बताइए कि ये सिकंदरपुर थाने में जो मुर्गे छोड़े जाते हैं, दिखने में तो बहुत साधारण सी चीज़ है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश का ये एक अनोखा उदाहरण है। क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश के किसी थाने में या किसी भी ऐसी जगह को मैंने नहीं देखा कि जहाँ लोग खड़ा मुर्गा चढ़ाते हैं और उसके बाद जो है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होती, मुर्गे अपने आप यहाँ मस्त जीवन जी रहे हैं और लोग यहाँ दाना डालने के लिए भी आते हैं। तो क्या जानकारी देंगे? नहीं, इसके बारे में तो हमको भी इस चीज़ को हम मानते हैं जी, क्योंकि हम भी एक मुर्गा बाबा के चरण में जो। अच्छा, क्या बात है, मतलब आपने भी एक मुर्गा चढ़ाया? हाँ तो मतलब मैं ये मानूं कि हिंदू भी चढ़ाते हैं और मुसलमान दोनों भी चढ़ाते हैं? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये तो ऐसा चीज़ है कि मतलब कोई धर्म से मतलब नहीं है। जी जी बहुत बड़ी आस्था है इनके ऊपर। जी हाँ, और आप देखे होंगे कि सभी मतलब मुस्लिम हो या हिंदू धर्म के लोगों के जो है मज़ार एक अजीब किसी, लेकिन इनकी मज़ार जो है पूरा पश्चिम की है। अच्छा, यहाँ उल्टा है? हाँ, उल्टा है। अच्छा, तो इसकी क्या मान्यता है? अब है इनकी कुछ विशेष व्यवस्था है लोगों, जैसे हम लोगों को जानकारी अच्छा, है। आपने जो मुर्गा चढ़ाया था तो उसमें आपने जो मान्यता रखी थी हाँ, बाबा के सामने, हमारे वो पूरी हुई थी? हाँ हाँ, कितने दिन में पूरी हुई थी? अब ये 1 आध महीने के अंदर। अच्छा, 1 महीने में आपकी इच्छा पूरी हो गई थी? हाँ, हाँ। आपने वो मुर्गा चढ़ा दिया। पहचानते तो नहीं होंगे कौन सा मुर्गा है? नहीं, अब इतने कई साल हो गए ना। अच्छा, कई साल हो गए। हाँ, इसके बारे में यह है कि बहुत पहले जैसे लोग पुराने लोग बताते हैं कि जी, जी। जब थाने का निर्माण हो रहा था जी तो उस मज़ार को जो है जैसे उत्तर दक्षिण का कर लोग बनाते थे, जी लेकिन जितनी दिन में जुड़े होते थे रात में फिर वो गिर जाता था। अच्छा, मतलब ऐसी मान्यता है कि जब ये मज़ार जो बन रही थी तो उत्तर ये दक्षिण, थाना बन रहा था। अच्छा ये थाना बन रहा था, हाँ तो उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर बन रहा था, हाँ तो वो बार बार टूट जा रहा था। हाँ। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? अब है उनकी कृपा होगी। तो फिर क्या हुआ? तो फिर ये हुआ कि मतलब लोग बताते हैं कि बाद में लोगों ने मतलब वो सपने में दिखाएं कि हमारी मज़ार जो है इस तरह से आप लोग बना दो, जी, जी। उसके बाद से थाना जो है बन जाएगा। अच्छा, तो मैंने उन्होंने तरीका बताया कि जो है इस तरीके से आप हमारी मज़ार कर दीजिए तो हम थाने में रहेंगे और थाना भी बन जाएगा। हाँ तो तभी उस तरीके से थाने का निर्माण हुआ। हाँ। ऐसा बुजुर्गों का कहना है। हाँ हाँ। अच्छा, भैया आप भी ऐसे हैं? हमारा घर यहीं पर है। अच्छा, क्या शुभ नाम भैया? वीर प्रताप चौहान। चौहान जी, तो ये मुर्गों के बारे में आपको कब से पता है? और जब हम लोग आते हैं तो देखते हैं कि प्रक्रिया यहाँ चलती है। तो ये यहाँ के जो पुलिस कर्मचारी हैं तो ये तो सेवा करते हैं, आम जनता भी आती है इनकी सेवा करने के लिए, आम लोग भी आते हैं खिलाने के लिए? हाँ, सारे लोग जो भी आते हैं पर कुछ दाना डालते हैं। अच्छा, यहाँ उर्स वगैरह भी लगता है क्या? उस मतलब मेला नहीं लगता। अच्छा, यहाँ उर्स का मेला वगैरह नहीं लगता। तो चलिए दोस्तों, देखिए अभी हमने आपको एक बड़े अजूबे की चीज़ दिखाई कि हमारे ज़िले में, बलिया ज़िले में एक ऐसा अनोखा पुलिस स्टेशन है कि जिस पुलिस स्टेशन में ये मुर्गे जो है वो चारों तरफ से शोर मचा करके, हालांकि पुलिस कर्मचारियों को डिस्टर्बेंस भी पैदा होता है, लेकिन लोग बहुत सम्मान देते हैं इनको और ये लोग भी दाना पानी इनको देते रहते हैं। यही कारण है कि सारे के सारे मुर्गे बहुत स्वस्थ हैं। एक बार दिखा दीजिए कितने स्वस्थ मुर्गे हैं यहाँ पर। कोई भी कमज़ोर नहीं है और इनको कोई ना कोई छूता है, ना कोई काटता है, ना कोई यहाँ से ले जाता है, ना कोई चोरी करता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में हम आपको इसी तरीके से जो है नई चीज़ें दिखाते रहेंगे और किस तरीके की ये रिपोर्ट लगी थोड़ा सा हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर।